हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट अभी चल रहा है। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सवाल नंबर 11 पिछले वीडियो में उस तरह का सवाल हो चुका है। तो आज के वीडियो में सवाल नंबर 12 से शुरू करते हैं। ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 4800 रुपये पर क्रमशः 15%, 5% और P% की तीन क्रमिक छूट देने के बाद इसे 3100.8 रुपये में बेचा जाता है, तो P का मान क्या है? देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 3 बार। तो इसको हम लोग रेशियो से करेंगे। जैसे 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। 5% का 1/20। और ये इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो गया अंकित मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। 20 पर 3 का छूट है, तो कितना में सामान बिका होगा? 20 का सामान 17 में बिका होगा। उसके बाद 20 पर 1 का छूट है, यानी 20 का सामान 19 में बिका होगा। तीसरा छूट हमें मालूम नहीं है, इसको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये x से y हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद जो फाइनल है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ? 4800। यानी अंकित मूल्य कितना है? 4800 दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है इसका? 3100.8। इसका विक्रय मूल्य 3100.8 है। देखिए, इन ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन तीनों रेशियो को गुना करते हैं। हम लोग को ये वैल्यू निकालना एक्स वाई का। तो हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों रेशियो का गुना से इसको भाग करेंगे। जैसे ये 4800 है, 4800 को डिवाइड करेंगे किससे? 20 गुना 20 से। ठीक है, यानी 400। उसके बाद ये 17 गुना 19 से इसको डिवाइड करेंगे। 3100.8 को 17 गुना 19 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्स और वाई का रेशियो मिलेगा। ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा? 4 से 12 बार में कटेगा ये। और इसको कटाते हैं। 17 × 1 = 17, बचा 14। 17 × 8 = 136, 17 दूना 34 और 17 × 4 = 68। 19 से 19 × 9 = 171, बचा 11। 19 × 6 = 114। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, यानी 12:9.6 आया। ठीक है। इसको दशमलव हटा के यहाँ जीरो लगाते हैं। 12 से फिर कटा देते हैं, 24 से कटा देते हैं। 24 × 5 = 120, 24 × 4 = 96, यानी 5:4। ये क्या है? एक्स और वाई का रेशियो हमको मिल गया। तो यहाँ 5 से 4 का डिस्काउंट दिया था, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया। सेल कितना में हुआ? 4 में सेल हुआ है। तो 1 का डिस्काउंट मिला है 5 पर, तो कितना परसेंट होगा? 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। तो हमारा आंसर होगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भाई, एक खिलौना लगातार दो छूट प्रत्येक x% देने के बाद 580.8 रुपये में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है, तो x का मान क्या है? देखिए, एक है अंकित मूल्य यानी MP, एक है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। दो छूट दिया गया है, छूट मालूम नहीं है। मान लेते हैं हम लोग कि प्रत्येक छूट दिया उसको, मतलब देने के बाद x का भी सामान y में बिका है। ठीक है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद जो अंकित मूल्य है हमारे पास कितना है? 750। 750 देंगे। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है? 580.8। देखिए, इन दोनों वैल्यू को गुना करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू निकालना है। ठीक है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? x² / y²। यानी इस वैल्यू से x और y का रेशियो निकालने के लिए इस दोनों वैल्यू का वर्गमूल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दशमलव हटा के यहाँ जीरो देंगे। उसके बाद इसको कटाते हैं। पहले कटाते हैं किससे? 4 से। 18 × 4 = 72, 4 × 7 = 1875। 4 से इसको कटाएंगे। 14 × 4 = 56, 4 × 5 = 20, 4 दूना 8, 1452। अब ये 5 4 9, 3 बार 3 से कट रहा है। 3 6 18, 625। और ये कट रहा है 3 से, 3 चौके 12, 3 8 24, 3 चौके 12, 484। यानी इस ये वैल्यू जो आया सिंप्लीफाई करने के बाद 625:484। यहाँ से हमको एक्स वाई का रेशियो निकालना है। तो एक्स वाई का रेशियो निकालने के लिए दोनों का वर्गमूल लेना पड़ेगा, यानी वर्गमूल 625, उसके बाद 484। तो 625 का कितना आएगा वैल्यू? 25। 484 का 22। यानी प्रत्येक डिस्काउंट जो था कितना का था?
3 यूनिट का डिस्काउंट था। नहीं, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, 25 का सामान 22 में बिक रहा है, तो 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन इसका मार्क प्राइस कितना है, यानी अंकित मूल्य 25 है, तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे। 1/25 होता है 4%, 3/25 कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, या नहीं तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 3/25 गुना 100%। ठीक है, प्रत्येक डिस्काउंट कितना का होगा, 12% का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला सवाल देखिए, अगर इस तरह का सवाल आप लोग बना लेंगे पहले, तो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पकड़ेंगे, कितना है अंकित मूल्य, उसके बाद कितना है विक्रय मूल्य, उसको बैठाना है, फिर उसका वर्गमूल लेके रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 छूट, मान लेते हैं कि कोई सवाल में आप 3 छूट देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू का क्यूब रूट लेंगे ना, घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 20% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, तो इस कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनाएंगे। उससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि देखिए, जो भी मार्कअप परसेंटेज होता है, ठीक है, यानी जितना परसेंट अधिक अंकित किया जाता है और जितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है, इन दोनों परसेंट का सक्सेसिव ही हमारा लाभ परसेंट होता है। ठीक है, जैसे 25% और 20%, इन दोनों को लेके सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 25% मार्कअप किया यानी प्लस में 25 है, 20% डिस्काउंट दिया यानी माइनस में होगा, फिर गुना करना है दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस देंगे, उसके बाद 25 गुना 20 बट्टा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 से इसको कटाएंगे 5 बार, इधर भी 5 हो गया, यानी फाइनली उसको कितना आ गया, 0%, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। तो आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको रेशियो से कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। देखिए रेशियो से करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4। उसके बाद 20% छूट दिया, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी से एमपी बनाएंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पर मार्कअप किया तो क्या बन गया, अंकित मूल्य। 25% बढ़ाया यानी 4 पर 1 बढ़ाया, तो 4 का सामान कितना कर दिया है, 5 का कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर अब ये डिस्काउंट दिया, 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया, तो 5 पर 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना में बिकेगा सामान, 4 में। ठीक है, तो अब इन दोनों का सक्सेसिव है, गुना करने के बाद क्या आएगा, देखिए 5 5 कटा, 4 4 कटा, 1:1 हमारा क्या आ गया, सीपी और एसपी, यानी इसका जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी 0% आंसर होगा। ठीक है, जो तरीका बेहतर लगे उससे करिए। अगला सवाल, परसेंटेज अगर इस तरह का रहे जिसमें सूत्र आराम से लग जाए तो ये तरीका ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा, यानी तो अगर थोड़ा जटिल है परसेंटेज तो रेशियो से बनाइए। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, उसका लाभ 5% है, तो x का मान क्या है। ठीक है, ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो मार्कअप परसेंटेज है, अंकित मूल्य कितना परसेंट बढ़ा है वो मिसिंग है, और लाभ परसेंटेज हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको रेशियोस करते हैं। कितना अंकित किया है नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं x से y में अंकित किया है। ठीक है, उसके बाद एमपी से एसपी, यानी कितना डिस्काउंट दिया है 30% का डिस्काउंट है, यानी 10 पर 3 का छूट है, सामान बिका है 7 में। फाइनली कितना लाभ हुआ है, 5%, इसका फ्रैक्शन हो जाता है 1/20, यानी 20 का सामान पर 1 का लाभ हुआ, कितना में बिका, 21 में। ठीक है, ये जो है रेशियो इसमें बैठा दिया सारा वैल्यू। अब हमको ये निकालना है, तो इन दोनों को गुना करके ये निकालते हैं, तो इसको निकालना है चाहे इसको निकालना है, अगर ऊपर वाला को निकालना है तो नीचे वाला वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। ठीक है, इधर वाला का इधर से, इधर वाला का इधर से, तो यहाँ पर 10 से इसको भाग करेंगे और इसको ये 7 से करेंगे, तो यहाँ 10 दूना 20, 7 या 21, यानी 2:3 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति 2 से 3 किया होगा, मार्क परसेंटेज कितना परसेंट होगा, 1 बढ़ा है 2 पर, 1 बढ़ा है 2 पर, कितना परसेंट होता है ये, 50%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, 400 रुपये मूल्य अंकित एक वस्तु जो थोड़ी क्षतिग्रस्त थी पर उसने 10% की अतिरिक्त छूट पेशकश की।
ग्राहकों को वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध होगी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है ये। 400 का वैल्यू है, मतलब अंकित मूल्य है, पहले 10% डिस्काउंट दिया तो 10% इसमें माइनस कर देते हैं 40, तो बचा कितना 360। उसके बाद फिर से 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 360 का 10% कितना होगा 36। अब सामान कितना में बिकेगा, 360 में 36 माइनस करेंगे तो 324। तो फाइनली 324 इसका सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 रुपया में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए इस सवाल को, जहाँ पर ये कंडीशन आ जाए कि उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो हम लोग 100 मान के करेंगे। ठीक है, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, डिस्काउंट परसेंट है और विक्रय मूल्य है 492। तो हम लोग का मार्क प्राइस निकल जाएगा, यानी अंकित मूल्य निकल जाएगा। कितना निकलेगा, देखिए 492 है सेलिंग प्राइस, 18% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब सामान कितना में बिका होगा, 82% में। तो ये 492 जो है ये 82% का वैल्यू है। और अंकित मूल्य 100%, 100% से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 8 से ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, 8 से 48 तो 6, हाँ 6 गुना 100 करेंगे तो ठीक है 600। 600 आ गया क्या, अंकित मूल्य। अब देखिए, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, देखिए सामान का अंकित मूल्य है 600, अगर वो कोई छूट नहीं देगा तो सामान बिकेगा कितना में, 600 में ही बिकेगा। ठीक है, अगर 600 में बिकेगा, यानी सेलिंग प्राइस अगर इसका 600 होगा, तो उस पर उसको क्या मिलेगा, 20% का लाभ मिलेगा। यानी ये सेलिंग प्राइस जो 600 है ये 120% का वैल्यू है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस है 600, ये 600 पर यानी कि 600 जो है 120% का वैल्यू है, 20% लाभ के साथ 120% में बिका है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 से 120 से इसको कटेंगे 5 बार में, 5 गुना 100 करेंगे तो 500। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 500। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये भी पिछले सवाल की जैसे ही है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, 176। ठीक है, अब इस पर अंकित मूल्य निकालेंगे। 176 में बिका है, लेकिन 12% छूट के साथ बिका है, इसका मतलब 88% का वैल्यू है 176। 100% का निकालेंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो ये 88 दूना 176 होता है, 2 गुना 100 करेंगे 200। ठीक है, देखिए ये परसेंटेज दोनों जगह ऊपर भी है नीचे है, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, 200। अब आगे करा उसने कोई छूट न दी होती, यानी कि अगर मान लीजिए अंकित मूल्य 200 है, कोई छूट नहीं देगा तो बिकेगा भी 200 में। ठीक है, नया वाला सेलिंग प्राइस कितना होगा, 200। ये पहले वाला है जो छूट के साथ बिक रहा था। ठीक है, अब देखिए जब इस मूल्य पर बेचेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 200 में बेचा है, अगर 200 में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा, यानी ये 200 125% का वैल्यू है। 100% के यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 चौके 100, 5 से इसको कटाते हैं 40, 40 गुना 4 करेंगे 160, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपये है। यदि एक दुकानदार ने 25% छूट देने के बाद 15% हानि पर वस्तु बेची है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए पिछले सवाल में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सीपी और एमपी का रेशियो हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यानी तो अगर हानि है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है और अंकित मूल्य दिया है, तो यहाँ पर सबका वैल्यू बैठाएंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, लागत मूल्य। तो बैठाते हैं, कॉस्ट प्राइस निकलना है तो उसको लिख देंगे। अंकित मूल्य है 2720, 2720 डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, देखिए 100 तो है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 25, तो 100 में 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 75। उसी तरह 100 प्लस भी करना है, यहाँ पर हानि परसेंटेज है तो ये वाला लगाएंगे, यानी 100 माइनस हानि कर देंगे। तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 85, 5 से कटाते हैं 15 पचे 75, 5 से 17। ठीक है, अब सीपी निकालना है। देखिए 17 का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पर, 2720 कितना गुना है 17 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 17 1 का 17, 17 6 के 102, जीरो 160 गुना है।
ठीक है, तो इसका भी 160 गुना हो जाएगा सीपी, 160 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुना 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, 16 गुना 15 240 होता है, और एक जीरो लग जाएगा, तो 2400 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। ये भी पिछले जैसा सवाल है, डिस्काउंट परसेंटेज है हमारे पास, 20% का लाभ है। और नहीं, पिछले सवाल के जैसा नहीं, यहाँ कंडीशन है, वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता है। देखिए, सवाल का कंडीशन वही है, लेकिन इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, सीपी बटा एमपी का वैल्यू हम लोग रेशियो निकालेंगे। यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10, तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, 90। उसके बाद कितना प्रॉफिट है, 20%, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120। 30 या 90, 30 चौके 120, यानी सीपी और एमपी का रेशियो क्या आया, 3:4। यानी अगर लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अगर 3 यूनिट है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 4। देखिए, यहाँ पर सीपी हमारा 3 है, तो इसका एसपी क्या होगा, कर अगर कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर वो कोई छूट नहीं देगा तो उसका जो अंकित मूल्य है वही उसका विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हमारा 4 हो जाएगा। तो 3 का सामान 4 में बिकेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा, लेकिन इसका बेस प्राइस कितना है, 3। तो 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पर, तो 1/3 प्रॉफिट हुआ। 1/3 कितना परसेंटेज होता है, 33.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।